वेलकम टू जीएमटी ऑनलाइन स्कूल। जीएमटी ऑनलाइन स्कूल की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। चलिए आज हम सीखेंगे 50 जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है स्क्रीन पर ये रहा, कह रहे विच एनिमल इज़ नॉन एज शिप ऑफ डेजर्ट, यानी कि जो रेगिस्तान का शिप किसे कहा जाता है। तो आंसर दीजिए आप। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा कैमल। कैमल को कहा जाता है शिप ऑफ डेजर्ट। अगला प्रश्न है हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक, एक वीक में कितने डेज होते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर है 7। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, हाउ मेनी आवर्स देयर इन अ डे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं। आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा हमारा 24 आवर्स। अगला प्रश्न है हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं। आंसर 26 लेटर्स। अगला प्रश्न है रेनबो कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी कलर्स, यानी कि जो रेनबो देखते हैं आप, इंद्रधनुष देखते हैं आकाश में, आसमान में, तो वो कितनी कलर्स के होते हैं, यानी उसमें कितने कलर होते हैं। तो आंसर आप बताएंगे। आंसर हो जाएगा 7 कलर्स। अगला है 6 हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ ईयर, एक ईयर में कितने डेज होते हैं। आंसर हो जाएगा 365 डेज नॉट अ लीप ईयर, यानी कि 365 दिन होते हैं, और अगर लीप ईयर की बात करें तो 366 दिन हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन आवर, यानी एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं। तो आप आंसर देंगे 60 मिनट्स, तो यानी कि 60 मिनट। अगला प्रश्न हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन अ मिनट, एक मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं। तो आंसर दीजिए 60 सेकेंड। अगला प्रश्न है हाउ मेनी सेकेंड्स मेक 1 आवर, यानी कि एक घंटे में कितने सेकेंड्स बनते हैं। तो आंसर आप देंगे। आंसर ये रहा 3600 सेकेंड्स। अगला प्रश्न है बेबी फ्रॉग इज नॉन एज, यानी कि बेबी फ्रॉग इज नॉन है, फ्रॉग का मतलब क्या होता है आप बताएं, और ये फ्रॉग के जो बेबी हैं उसको क्या कहते हैं। तो आप आंसर दें। आंसर हो जाएगा टैडोपोल। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में कितने कॉन्सोनेंट होते हैं। आंसर देंगे। आंसर है 21 सेकेंड्स। अगला प्रश्न है हाउ मेनी वॉवेल्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट नेम देम, यानी कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में कितने वॉवेल्स होते हैं उसका नाम भी बताइए। तो आंसर बताइए। आंसर होगा 5 वॉवेल्स। कौन कौन से, ए ई आई ओ एंड यू। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 विच एनिमल इज नॉन एज किंग ऑफ जंगल, जंगल का किंग राजा किसे कहते हैं। आंसर देंगे। आंसर हो जाएगा द लायन इज नॉन एज द किंग ऑफ जंगल। अगला प्रश्न है 14 नेम द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया क्या है। तो आंसर हो जाएगा हमारा द पिकॉक, पिकॉक इज नॉन एज नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। अगला नेम द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, नेशनल एनिमल क्या है भारत का। तो आंसर हो जाएगा टाइगर। अगला प्रश्न है प्रश्न व्हाट इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय गान क्या है। तो आंसर हो जाएगा हमारा नेशनल एंथम इंडिया इज जन गण मन। ठीक है। नेम द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, जो नेशनल फ्लावर है वो क्या है। आंसर हो जाएगा हमारा लोटस फ्लावर। नेम द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, नेशनल फ्रूट क्या है। आंसर हो जाएगा मैंगो। चलिए अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, नेशनल सॉन्ग क्या हो जाएगा। आंसर है 21 कौन सो वंदे मातरम, क्या 21 वंदे मातरम, ये 21 कुछ और ही हैं। तो नेशनल सॉन्ग हमारा है वंदे मातरम सुजलम सुफलम मयजस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम। ठीक है। अगला हो जाएगा हु डिज़ाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, जो भारत का नेशनल फ्लैग है जिसे आप तिरंगा कहते हैं, कौन डिजाइन किया है। आंसर द फ्लैग वॉज डिजाइन बाय पिंगली वेंकैया, यानी कि पिंगली वेंकैया के द्वारा फ्लैग डिजाइन किया था। अगला प्रश्न है नेम द नेशनल गेम ऑफ इंडिया, भारत का जो नेशनल गेम है क्या है। आंसर हो जाएगा इंडिया डज नॉट हैव एनी ऑफिशियल नेशनल गेम, कोई नेशनल गेम अभी नहीं है। आप अगर आंसर दे रहे हैं
क्या हॉकी तो गलत है, पहले हॉकी हुआ करता था बट ऑफिशियल अभी कुछ नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, नेम द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? आंसर हो जाएगा बनियान ट्री, जिसे आप बरगद का ट्री कहते हैं। नेम द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय नदी क्या है? आंसर होगा हमारा गंगा। नेम द नेशनल रेप्टाइल्स ऑफ इंडिया, आंसर हो जाएगा हमारा किंग कोबरा। ठीक है। अगला, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत का कैपिटल कहाँ है? आंसर न्यू दिल्ली। अगर आप दिल्ली बोलते हैं तो गलत है। अगला प्रश्न है, नेम द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? आंसर एशिया। हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन द वर्ल्ड, विश्व में कितने कॉन्टिनेंट है? तो आंसर 7 कॉन्टिनेंट्स। नेम द प्राइमरी कलर्स, प्राइमरी यानी प्राथमिक कलर कौन से हैं? आंसर हो जाएगा रेड, येलो, ब्लू, यानी RBY। ठीक है। प्राइमरी कलर यानी येलो यहाँ पे गलत है, तो ये हमारा RBG होता है, रेड, ब्लू और ग्रीन, RBG। यहाँ पे येलो है तो येलो इज रॉन्ग, सो दैट आंसर RBG नॉट येलो। विच इज़ द स्मॉलेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, जो महीने का सबसे छोटा, जिस महीने में सबसे छोटा दिन होता है वो कौन सा महीना है? आंसर हो जाएगा फरवरी। अगला प्रश्न है, नेम द हाउस मेड ऑफ आइस, यानी कि जो घर बर्फ के बने होते हैं इसे क्या कहते हैं? आंसर होगा इग्लू। अगला प्रश्न है, विच कलर सिंबलाइज्ड पीस, कौन से कलर शांति का प्रतीक है? आंसर होगा वाइट। अगला, नेम द लार्जेस्ट मैमल्स, यानी कि लार्जेस्ट सबसे बड़ा जो है मैमल्स स्तनधारी नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ब्लू व्हेल। सन राइजेस इन द डैश, सूरज किस दिशा में उगता है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। आंसर ईस्ट, यानी ईस्ट में। अगला प्रश्न, हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन अ ट्रायंगल, एक त्रिभुज में कितने साइड्स होते हैं? आंसर 3। नेम द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट का नाम क्या है? आंसर होगा जुपिटर, विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। अगला, नेम द प्लेस नॉन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया की छत के नाम से किस प्लेस को जाना जाता है? आंसर होगा तिब्बत को रूप ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 37, हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर कौन थे? आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? आंसर देते हैं, आंसर इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न हो जाएगा, हु इज़ फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के पहला सिटीजन कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के पहला सिटीजन भारत के राष्ट्रपति को बोला जाता है। तो अभी करंट में वर्तमान में आपसे पूछा जाए हु इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया राइट नाउ, तो हमारा हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू, बिकॉज राइट नाउ द द्रौपदी मुर्मू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। इफ टॉक अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़। सो अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया, राइट नो भारत में कितने स्टेट्स हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 28 स्टेट्स। अगला प्रश्न, हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया, भारत में यूनियन टेरिटरीज कितने हैं? तो आंसर वुड बी, आंसर क्या आ जाएगा? आंसर 8 यूनियन टेरिटरीज। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी ईयर्स आर देयर इन 1 मिलेनियम, एक मिलेनियम में कितने ईयर्स होंगे? आंसर हो जाएगा हमारा 21 ये कितना, ये आगे वाला गलत है, इधर 100 यानी 1000 ईयर्स, ठीक है, जिससे 1000 साल को हम कहते हैं 1 मिलेनियम। अगला प्रश्न, नेम द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून,
नेम द फर्स्ट वुमेन टू वॉक ऑन द मून, यानी चांद पर सबसे पहले कौन चले थे, नाम बताएं। आंसर हो जाएगा हमारा नील आर्मस्ट्रांग, चांद पर पहला कदम उन्होंने रखा था नील आर्मस्ट्रांग में। अगला प्रश्न नंबर, नेम द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, नेम द ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व के ओशियंस किसे बोला जाता है। आंसर हो जाएगा हमारा द अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन, आर्कटिक एंड द सॉदर्न अंटार्कटिक ओशन, यानी कि विश्व में नेम द ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के सभी ओशंस के नाम बताएं तो हमारा हो जाएगा द अटलांटिक, द पैसिफिक, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन एंड द सॉदर्न अंटार्कटिक ओशंस। तो सबसे बड़ा पूछे तो हमारा हो जाएगा द पैसिफिक, जिसे प्रशांत महासागर कहते हैं। अगर एकमात्र ओशंस का नाम बताइए जो कि किसी देश के नाम से हैं तो वो हो जाएगा इंडियन ओशंस, ठीक है। अगला, नेम द डेंसेस्ट जंगल इन द वर्ल्ड, तो आंसर होगा हमारा अमेजोन रेन फॉरेस्ट। अगला प्रश्न है, विच फेस्टिवल इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, रंगों का त्यौहार किसे कहा जाता है। आप आंसर देंगे, आंसर होली। व्हाट इज द एसोसियस ट्रायंगल, एसोसियस ट्रायंगल्स किसे कहते हैं। आंसर हो जाएगा हमारा व्हाट, ये एसोसियस ट्रायंगल्स हो जाएगा हमारा जिसके दो साइड्स इक्वल्स होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न 48, व्हाट टाइप ऑफ गैस इज ऑब्जर्व बाय द प्लांट्स, जो प्लांट्स है वो कौन सी गैस को ऑब्जर्व करता है। आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इफ वी टॉक अबाउट द व्हाट टाइप्स ऑफ गैस इज रिलीज बाय द प्लांट्स, सो आंसर वुड बी ऑक्सीजन, बट इफ टॉक अबाउट द ऑब्जर्व द प्लांट्स by the carbon dioxide. Answer, next question, how many days of every month have in leap year, यानी कि लीप ईयर में जो फरवरी महीना है वो कितने दिन का होगा। आंसर होगा 29 डेज और अदरवाइज 28 डेज। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, नेम द लॉन्गेस्ट रिवर ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी का नाम क्या है। उत्तर, आंसर हो जाएगा, आंसर वुड बी नील, यानी कि अर्थ पर सबसे बड़ी नदी का नाम है नील, जो ये कहाँ है, इब्ज यानी कि मिस्र में है, ठीक है। तो ये रहा 50 प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।